कथा के अंतिम पारायण में रामायण की समाप्ति, राम कथा की समाप्ति होनी है। नहीं, गलत कह गए साहब। राम कथा कभी समाप्त नहीं होती है, राम कथा विश्राम लेती है। तो राम कथा विश्राम लेनी है, लेकिन नित्य राम कथा है वो फिर भी चालू रहेगी। भगवान अयोध्या में लौट के आए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने पिछली दफे ये कह दिया था राम के राज्याभिषेक के समय कि सुदिन सुमंगल तबई जब राम हो युवराज। लेकिन इस बार गुरु जी ने बिल्कुल भी देरी नहीं करी और जयते दावत पठे पुनि, जयते दावत पठे पुनि मंगल द्रव्य मंगाई। तुरंत ऐसे लोग भेजे जो भागते हुए जाएं और भागते हुए हमें उसमें भी लाने में देरी नहीं लगे, जिससे भगवान राम का राज्याभिषेक हो जाए। और भगवान राम के राज्याभिषेक होने के लिए जो भी मंगल वस्तु थी उन सबको मंगाया गया। लेकिन एक दो लाइन एक उसकी सुनोगे नहीं? सजा लो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। क्या हो गया? दूध वाला आया होगा। क्या लाए हो? कागज? हाँ रख दो यहाँ। सजा लो घर, सजा लो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए। सजा लो घर को गुलशन सा, अवध में
था तो राम जी अवध में आ गए हैं, अब आगे का समय तो कैसे करें कैसे नहीं करें, ये गर्दन को प्रश्न। चलिए महाराज, जिसमें आपकी रजा है उसी में हमें मजा है। अब हम तो महाराज एक ही बात चाहते हैं कि आपका राज्याभिषेक ऐसे आनंद से हो कि जीवन में ये याद रहे कि इस कथा का जो सुख था वो प्रत्यक्ष में ऐसा था कि जैसे हम अयोध्या में मौजूद हैं और भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा है। इस राज्याभिषेक की तैयारी में सबसे पहले क्या हुआ कि जब कभी भी राज्याभिषेक होता है तो ऐसी सजावट होती है कि जिसकी कोई सवाल नहीं है। महाराज अभी लखनऊ में जो है योगी महाराज का राज्याभिषेक हुआ, कितने करोड़ों का खर्च करके तैयारी हुई है। तब ये तो हमारे प्रभु राम जी का राज्याभिषेक है, तो इस राज्याभिषेक में तो कुछ भी खर्चा हो इसकी कोई चिंता ही नहीं है। अवधपुरी बड़ी सुंदर बनाई, और इतनी सुंदर बनाई कि देवताओं को ऊपर से फूल बरसाने पड़े, इतनी शोभा है। जब इतनी सुंदर वातावरण सब हो रहा था तो हमारे प्रभु ने अपने सेवकों को बुलाया और बुला के कही कि भैया जी मेरे संग में बंदर भालू आए, अब बंदर तो कभी नहावे कभी न नहावे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगे, लेकिन भगवान राम का राज्याभिषेक किस समय हुआ था ये तो मुझे नहीं मालूम है। तो बोले भैया ले जाओ इन सब बंदर भालू राक्षसों को, राक्षस कभी नहावे नहीं नहावे, इन सबको स्नान कराओ, और सबको स्नान करा के दिव्य भूषण भूषण पहनाएंगे। दिव्य वसन भूषण का अर्थ यही है कि जो उनकी प्रवृत्ति होती है, जो शरीर रखे वो आए, उस शरीर की प्रवृत्तियों को छोड़कर दिव्य प्रवृत्तियों की तरफ उनका चित्त लगे, ऐसे आभूषण उनको पहनाए गए। और फिर भगवान राम ने भरत जी की जटाओं को सुलझा के, जटाओं को साफ करके, शैम्पू करके, तेल पानी लगा के और श्रृंगार करा। फिर उसके बाद जो है भरत जी, क्योंकि ये सारी कथा में राम जी की कथा को प्रकट करने के लिए भरत जी तो मुख्य कारण थे। अब कोई कहेगा कि महाराज भरत जी को पुण्य प्रभु पुण्य करुणा निधि भरत हकारे निज कर जटा राम निर्वारे। भगवान राम ने भरत जी की जटाओं का निराकरण किया है। महाराज जटाओं का निराकरण भरत जी का ही क्यों करा, और किसी का, लक्ष्मण जी जो संग में थे उनकी भी करा क्या? तब गोस्वामी जी लिखते हैं, अनवाए प्रभु तीनों भाइयों को स्नान कराया, और भगत वचन कृपाल रघुराई, भक्त की वत्सलता की वजह से और समूह को स्नान कराया। भरत जी की जटाओं का निराकरण किया क्योंकि भरत जी ऐसी मूर्ति हैं जिनके श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होते जन्म न भरत को। ये भगवान राम की लीला रूपी कमल कभी खिल के ही नहीं आता यदि भरत जी महाराज का जन्म नहीं होता। तो ऐसा गोस्वामी महाराज ने ये अयोध्या कांड के अंत में लिखा, छंद लिखा। तो अब तीनों भाइयों को नहला दिया, स्नान कराया, और किस किस ने अपनी जटा निर्वाई ये तो वो स्वामी करी, लेकिन भगवान ने भरत जी की जटाओं को जिनकी वजह से आपने महाराज जटा धारण करी थी, अब वही अपने हाथ से उन जटाओं का निराकरण कर रहे हैं। और फिर उसके बाद भगवान ने अपनी जटाओं का निराकरण किया। पुण्य जटा राम राय और गुरु अनुशासन मांगी ही नाय। जब राजा बनने जा रहे हैं तो जटाओं का क्या काम, अब तो मुकुट चाहिए बढ़िया, इसलिए जटाओं को निर्वाना। जटाएं क्या निर्वाही जा सकती है, भड़का दूध लग के जो बालों के चिपक के जटा बनती है। मैं ऐसा समझता हूँ कि जटाओं का निराकरण मुंडन कराने से ही होता होगा, इसलिए मुंडन करा दिया गया। तो पुनः जी जटा राम आए, गुरु अनुशासन मांग नहाए, और गुरु जी की आज्ञा मान के नहा लिए। कणिमज्जन भूषण प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी सत लाजे। कामदेव भी मोहित हो जाए ऐसा श्रृंगार भगवान ने करा। और फिर सासू माताओं ने
जानकी जी को महारानी बनाने के लिए सासुर सहादर जानकी मज्जन तुरंत कराई, फटाफट काम करा कि राम जी तो नहा लिए, अब ये देवी मैया जानकी को देरी ना हो जाए, जिससे राज सिंहासन के समय में कुछ टलम टोल हो जाए, राज तिलक के बारे में कोई थोड़ी सी भी देर हो जाए। तो सासुर सहादर जानकी मज्जन तुरंत कराई, तुरंत स्नान करा दिया और दिव्य वसन बर भूषण अंग सजे बनाई। ऐसे जो है दिव्य वसन भूषण सजा के और भगवान राम और सीता जी जब राज सिंहासन पर बैठने के लिए चल रहे हैं, ऐसे में गोस्वामी जी कह रहे हैं राम बाम दिस शोभित, भगवान राम के बाएं अंगों में रमा रूप, जो रमा का रूप है वही रूप है ये, गुण खान उनकी तरह से गुण की खान है। देखी मातु सब हर्षी और जन्म सुफल निज जान, सब माताएं ये देख के अपने जन्म को सफल मानने लगी। कहते देखो राम जी महाराज आज जो सिंहासन पर बैठने की क्रिया शुरू हो रही थी उसको 14 साल लग गए, लेकिन ये 14 साल बाद आज ये सफलता मिली है। इसलिए देखी मातु सब हर्षी जन्म सुफल निज जान, माताएं ऐसा मानने लगी कि आज हमारा जन्म पूर्ण हो गया, नहीं यदि भगवान राम वन में चले गए थे उसी वक्त ये शरीर प्राण छोड़ के चले जाते तो इस पर भी हमारा जन्म लेना सफल नहीं होता, ऐसा समझ के जो है माताएं खुश हो गई हैं। और अब देवताओं की कथा सुनिए कि देवताओं को क्या हुआ, उनका तो स्वार्थ सिद्ध हो गया, सारे राक्षस मारे गए, रावण के कुल में कोई नहीं बचा, सारे मर गए रावण के कुल के पुरुष लोग। तब देवताओं को बड़ी खुशी हुई और सबने देवताओं ने क्या करा कि चलो महाराज अब तो अयोध्या में राम जी के दर्शन करने चले, अब तो राम जी सिंहासन पर बैठे हैं। राज्यसभा में बैठने का सिंहासन और एक जिसमें राजा को तिलक होता है वो सूर्यवंश का पुराना सिंहासन होगा। और उस पुराने सिंहासन को रविशंकर तेज जाई सूर्य के समान तेज सिंहासन में, जो वो सूर्य भगवान के वंश में था, इसलिए रविशंकर तेज जाई प्रेत पर उन्हें समझाई। और सब लोगों ने जब ये देखा और देख के इतना खुश हुए, कितना खुश हुए, तब उन्होंने क्या करा कि ब्राह्मणों का और ऋषि मुनियों का क्या काम कि जब मंगल हो तब भगवान के गुणों का गान करने लगे। नमो समन्ताय शस्त्रमूर्ते शस्त्रपादा शशिरोरुभावे शस्त्रनामुने शाश्वते शस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मणहिताय च जगत्पिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्राह्मण लोग जो है ऐसे ऐसे वेद मंत्र उच्चारण करने लगे और तभी जो है गुरु जी ने आदेश दिया और जनक सुता समेत रघुराय
की जय हो ऐसा करने लगे। गुरुजी महाराज ने फिर किसी से भी के सब देव हर शासन रामचंद्र बैठे सिंहासन, अब दोबारा कुछ भी नहीं पूछा और सीधे भगवान राम को तिलक कर दिया। तिलक करके फिर सब ब्राह्मणों को आज्ञा दी कि महाराज अब आप तिलक करिए। जीवन की सफलता, गुरु की अनुकूलता और ब्राह्मणों की कृपा, यदि ये दो चीजें जीवन में मिल जाए तो सफलता निश्चित ही होती है। इसीलिए प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना और पुण्य सब विप्रनाय सुदीना, सारे ब्राह्मणों को आज्ञा दी कि अब आप भी करिए तिलक। और सुत विदो की अरजी में नारी, हे सुत विदो की अरजी में नारी, बार बार आरती राम जी और सीता जी को सिंहासन पर बैठे देख के इतनी प्रसन्नता हुई कि उस प्रसन्नता में बार बार आरती, एक बार आरती उतार लें और फिर चित्त में चैन नहीं पड़े तो फिर दोबारा मतलब इतनी प्रेम में मगन हो गई कि हम क्या क्रिया कर चुके हैं इस बात का ज्ञान माताओं को बचा ही नहीं कि हमने आरती उतारी, इसलिए बार बार आरती उतारी, बार बार भगवान की आरती उतारी है। और फिर सब लोगों ने मिलकर ब्राह्मणों को दान दिया और देवताओं ने धुंधुवी बजाई, खूब ऊपर से जो है देवता प्रसन्न होने लगे। भैया उन लोगों को तो स्वार्थ सिद्धि हो गई थी, सरकार बन गई उनकी, राम जी की सरकार बन गई। इस तरह से देवता तो सब भगवान की वो करके अपने अपने स्थान को गए। लेकिन भगवान की शोभा का वर्णन करते हुए गोस्वामी मुकुटांग दादि विचित्र भूषण अंगद सजे अम्बोज नैन विशाल उर्वुज धन्य नर निर्घंति जे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुकुट और आभूषण इतने सुंदर सजे कि सुंदर सजावट का वर्णन करने की भी जरूरत नहीं है। वो लोग धन्य जिन्होंने अपने नेत्रों से इसका दर्शन किया है। और फिर ठाकुर जी की शोभा के अलावा वह शोभा समाज सुख खत न बनई खगेश। अब हमारा चैप्टर बदल गया, भुषुंडी महाराज आ गए कथा में, क्योंकि इनकी कथा ही तो आवाज आनी है। तो भुषुंडी महाराज आ गए और वो कह रहे हैं गरुड़ जी महाराज वो जो शोभा थी वो वर्णन नहीं करी जा सकती है, और उसका वर्णन कौन कर सकता है कि वर्णन शारद शेष श्रुति। शारदा और शेष जी और श्रुतियाँ वर्णन तो करती हैं, लेकिन उसका रस क्या है, इस रस को पीने के सो रस जान महेश, वो शंकर जी महाराज जानते हैं। क्योंकि शंकर जी महाराज भगवान के राज्याभिषेक के वक्त में अयोध्या में गए थे और जाके
जब भगवान सिंहासन पर बैठ गए तब जो है सबसे पहले भगवान की वंदना करने के लिए वेद आए और वेद न जय सगुण निर्गुण राम रूप अनूप शिरोमणि दस कंदरादि प्रचंड निशाचर प्रबल खल भुजबलने अवतार धर संसार भार जयदारु दुखदाई जय प्राणपाल दयाल प्रभु संयोग शक्ति नमामि। वेद कह रहे हैं कि आप शक्ति के साथ विराजमान हैं, ऐसे दयाल भगवान को अपनी शक्ति से आपको हम प्रणाम करते हैं। भगवान के गुण को चाहे मैं गाऊं, चाहे वेद गाएं, चाहे शारदा गाएं, चाहे श्रुति गाएं, चाहे महेश बाबा गाएं और चाहे हमारे भुसुंडी महाराज गाएं, चाहे गोस्वामी जी गाएं, सब भगवान के गुण तो वही है। वर्णन सब अपने अपने भाव के हिसाब से कि भाव बस भगवान सुख निधान करुणा भवन और तरि ममता मधुमान भजी सदा सीतारमन। भाव के वशीभूत होते हैं भगवान, जैसा जिसका भाव है उसको वैसी शोभा दिखने लगती है। और धनुष युद्ध के वक्त में तो बड़े बड़े आश्चर्य हुए कि जब राजाओं ने कैसे कैसे भगवान के दर्शन करे, जिसका वर्णन कर गया। और सबके देखत वेदन विनती कीन उदार अंतर ध्यान भय पुनि गए ब्रह्मागार। अब शंकर जी महाराज आ गए, वेद तो चले गए। जय राम रमानम समनम भवताप भयाकुल भाई जनम अवदेश सुदेश रमेश विभो शरणागत मागत पाई प्रभो। अब शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज आपसे क्या कहें कि रावण के वंश से जिनको वरदान तो मैंने ही दिया था, सब लोग इतने तसक थे, लेकिन आपको सब रावण के वंश का नाश करके सबको कर दिया, निराकरण कर दिया। इसलिए महाराज आपने इस संसार के लिए इतना बढ़िया कार्य किया। तब मैं वंदना करने के उपरांत वंदना तो लंबी है, जाएंगे तो फिर आज कथा ना हो, न राम जी का जो है अवतार हो। बार बार बरमांगो हर्ष देव श्रीरंग हर पद सरोज अनुपायनी भगति सदा सत्संग। मेरे को हमेशा जो है सत्संग और भक्ति, आपके चरणों की भक्ति और सत्संग मिले, ऐसा कह के शंकर जी महाराज जो है वहाँ से विदा हुए। भगवान ने सारे बंदर भाइयों को विदा किया, जिनको स्वप्न में भी ये नहीं थी कि हमें कहीं अब यहाँ से जाना है। और भगवान राम ने कही कि तुम लोगों ने मेरा जितना उपकार किया है ऐसा किसी ने नहीं किया। मुख पे कहीं विधि करो बड़ाई, मैं तुम्हारी बड़ाई किस तरह से करूं। अब लेकिन भैया अब हम तो हो गए राजा, अब जंगल में तो आप हमारे मित्र थे, अब हम हो गए राजा और आप हमारे मित्र, तो हम राजा होके मित्रवत व्यवहार कैसे कर पाएंगे। इसलिए अब आप अपने अपने घर जाइए। अब जय जाओ सखा सब और भजे मोहि दृढ़ नेम। अपने अपने घर जाओ, लेकिन महाराज मेरा भजन करते रहना। सदा सर्वगत सर्वहित जान करहु अति प्रेम। सारे जीव मात्रों में मेरा अंश है, मैं उन सब में निवास करता हूँ, ऐसा समझ के लिए उन सबसे प्रेम करना। बंदर भालू सब को विदाई जी का बंदर भालू सब लोगों को विदाई के लिए कहना चाहिए, क्या क्या कहते हैं, विदाई जी का उपहार उनको दिया और सबसे कह दी। बंदर भालू तो जो संग आए थे वो तो सब चले गए, लेकिन जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ
हिय धर राम रूप सब न चले नाई पदमात। वो तो सब चल दिए। अंगद महाराज बैठे रह गए। अंगद महाराज ने भगवान से कही कि महाराज मेरे को तो मेरे पिता बाली आपको सौंप गए थे, तो मेरा घर तो आप ही हो, तो मैं कहाँ जाऊं? असवन शरण बिरद संभारी मोहि जन तजऊ भगत वह आरी। भक्तों के भय को नाश करने वाले भगवान, मैं कहाँ जाऊंगा? आप विचार तो करो महाराज, मेरा घर में काम क्या है? पिता नहीं, माता नहीं, कोई नहीं, तो फिर घर का पत्नी नहीं, कोई भी नहीं, तो घर कहाँ है मेरा? इसलिए आप ही मेरे पिता हो, आप ही मेरी माता हो, सब कुछ आप ही हो, तो मैं आपको छोड़ के कहाँ जाऊँ? मैं बालक हूँ, आपके बालक के समान हूँ, और बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना। ये जो अंगद महाराज कह रहे हैं, भगवान राम के चरित्र की विशालता को देखते हुए कह रहे हैं, बालक बुद्धि ज्ञान बल हीना, राखो शरण नाथ जन दीना। मुझे दिन समझ के अपनी शरण में रख लीजिए। नहीं तो बाली ने तो ये कह दिया था, यह तनय मामा सम विनय बल। विनय भी है और बल भी है, मेरे में तो ठुठपना है, लेकिन इसमें विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गई बासुर नर नार अंगद दास आपन कीजिए। अपना दास बना लीजिए। अब महाराज ने तो दास बना लिया, कह दिया, और आपने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब फिर मुझे घर भेजे दे रहे हो। इसलिए महाराज मैं क्या करूँगा? बोले नीचे टहल गए के सब करूँ, घर के सब तरह के ऊंचे नीचे काम सब कर लूँगा, और प्रभु पद पंकज भी लोग भक्त करूँगा आपके चरणों की मैं सेवा करके, और संसार सागर से। अब भगवान राम ने जब वचन सुने अंगद के, तब उन्होंने भगवान का चित्त भी भरी आया, और अपने गले की माला उतार के उन्हें, जो माला मैंने सुग्रीव को पहनाई थी वही माला, वैसी माला मैं अब तुझे पहनाता हूँ। थोड़ा विचार करें, अंगद महाराज घर क्यों नहीं जाना चाह रहे? ऐसा बिल्कुल संभव है कि अंगद महाराज के चित्त में ये विचार पैदा होके आ रहा हो कि महाराज बाली तो चले गए, और बाली ने सुग्रीव को बहुत तासा था, और सुग्रीव किष्किंधा के राजा हो गए, और अब राम जी भी चले गए जो सुग्रीव के ऊपर हाथ रखते। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ किष्किंधा में जाने पे भले ही मेरे को अंगद का युवराज पद दे दिया हो, लेकिन सुग्रीव महाराज वहाँ पहुँच के मुझे लात मार के घर से भगा दें। तो इसलिए भगवान ने उन्हें इशारा दे दिया कि निज उर माल बसन मणि, मणियों की माला, और बाली तने पैराई। मानो इशारा दे दिया, देख मैंने सुग्रीव को तो फूलों की माला पहनाई थी, हाँ? और लेकिन तेरे को तो मणियों की माला पहना। फूलों की माला तो जल्दी मुरझा जाएगी, लेकिन मणियों की माला मुरझाती नहीं है। और यदि सुग्रीव तेरे संग कुछ भी करेगा, तो जैसे फूलों की माला ने सुग्रीव की रक्षा करी थी, ऐसे ये मेरी मणियों की माला तेरी रक्षा करेगी। और उस मणियों की माला को पहनते ही उनके अंगद के मन में शांति आ गई। विदा की भगवान तब बहु प्रकार समझाई, ऐसे समझा के विदा कर दिया। सब पहुँचाने चलिए, और बंदर भालुओं को विदा करके निषाद महाराज को बुलाया, और उनसे कही कि महाराज आपने बहुत सेवा करी है, आप जो है आपकी मुख पे कैसे बढ़ाई करूं, और आप मेरे भाई के समान हो, मित्र के समान हो, इसलिए मेरे नगर यहाँ अयोध्या में आप कृपा करके आते जाते रहना, मेरी खबर को लेते रहना। राम राज्य की सुख संपदा का वर्णन, राम राज्य का सुख संपदा बढ़ न सके फनीश शारदा। शेष जी और शारदा मैया भी जो है वर्णन नहीं कर सकती है। अयोध्या नगरी के अयोध्या नगरी का वैभव, अयोध्या नगरी का प्लानिंग, अयोध्या नगरी की सुख, अयोध्या नगरी का शांति, ऐसा कोई वर्णन नहीं कर सकता, और इसका कोई अंत नहीं है। तब
सब तरह के सुख और उनसे राम जी के शासन में अयोध्यावासी रह रहे हैं। तभी जो है भगवान राम एक दिन, सारे लोग तो विदा हो गए, लेकिन हमारे हनुमान जी महाराज तो राम जी के संगी बने रहे, वो आखिर तक छोड़ के नहीं गए हैं। शायद किसी रामायण के ग्रंथ में भी ऐसा सुनने में नहीं आया कि हनुमान जी राम जी का संग छोड़ गए हो, क्योंकि जब जिसने हृदय में राम जी को बिठा लिया, रामलीला में हमने देखा था कि भगवान ने सबको आभूषण बांटे और हनुमान जी के गले में भी एक मोतियों की माला डाल दी, और हनुमान जी के गले में मोतियों की माला डाल के हनुमान जी सही स्वभाव से, बंदर का तो पहला स्वभाव है कि जो कुछ आवे उसे सूंघे और सूंघ के उसे मुंह में डाले, मुंह में डाल के देखे, सूंघ के देखे और फिर चक्के देखे कि इसमें क्या है। तो हनुमान जी महाराज ने तो सूंघ के देखा, मोतियों में तो सुगंध होती नहीं, तो सीधा मुंह में डाल दिया, और डाल के देखा तो लोगों ने कही, अरे हनुमान महाराज जो तुम मोतियों को फाड़ फाड़ के काय को बर्बाद कर दे रहे हो। तो बोले कि मैं तो ये देख रहा हूँ उनमें राम जी है कि नहीं, यदि राम जी हैं तो ठीक है। तो बोले महाराज आप जी मन में ही तो समझ रहे हो कि मोतियों में राम जी हैं, पहले ये तो देखो कि तुम्हारे हृदय में राम जी भी हैं कि नहीं। तो हनुमान जी महाराज ने अपना कलेजा फाड़ के, सीना फाड़ के दिखा दिया कि सीता और राम जी जो है अंदर विराजमान है, उनके हृदय में अंदर विराजमान है। जब सीता राम जी जिसके हृदय में अंदर विराजमान हो तो फिर राम जी से बिलगाव होने का कोई सवाल नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी ने कोई जिक्र ही नहीं करा कि हनुमान जी अयोध्या छोड़ के राम जी के बाद सबकी विदाई जी के साथ राम जी ने हनुमान जी की विदाई भी कर दी, अपनी सेवा में रख लिया, और सब लोग एक बार मिलकर बाग बगीचा घूमने गए। राजा होने के बाद राजा का फर्ज है कि वो जाके अपने नगर में बाग बगीचों में डोले। उसी वक्त सनकादि ऋषि आए हैं। सनकादि ऋषि ने भगवान की उस छवि को देख के ऐसे मग्न हो गए, जाने समय सनकादि आए, तेज गुंज लग भय सुहाए, और ब्रह्मानंद सदा लेनी है। ब्रह्मा के आनंद में जो सर्वगत जो है लीन रहते थे। देखत बालक बहु कहूँ ना, रूप धरे जन तारिक वेदा, समदर्शी मुनि विगत वेदा, आशा असन व्यसन यत नहीं। उन्हें व्यसन था कि वो रघुपति कथा हुई था, सुनी जहाँ राम जी की कथा होती थी वहाँ सुनते हैं। और मैंने ये सुना है संतों से कि ये चारों में सनातन सनंदन सनत कुमार, चारों ऋषियों में एक ऋषि राम कथा कहते थे और तीनों सुनते थे, फिर दूसरे कहते थे, फिर बाकी तीनों सुनते, फिर तीसरे कहते थे, फिर चौथे कहते थे। तो रघुपति चरित हो ही तो सुनी, ये सनकादि ऋषि कहाँ रहे। सनकादि भगवानी जगत संभव गुणगण ज्ञानी, ये सनकादि ऋषि यहाँ जो है अगस्त ऋषि थे, वहाँ पे रहे, और वहाँ पे राम जी की फिर कथा सुन के आए अगस्त ऋषि से, है? और ज्ञान रूपी योनि के पापों के नाश करने के लिए जो है ऐसे सनकादि ऋषि को आते हुए भगवान राम ने प्रणाम किया। सब भाइयों ने प्रणाम किया, और प्रणाम करने के उपरांत जो भगवान की छवि के दर्शन करे सनकादि ऋषियों ने, तो उन्हें तो अपने शरीर की सुधबुद्धि खो गई और चढ़ गए प्रभु मुनिवर बैठारे। और भगत वचल मधु भगत सुखद मृदु वचन उच्चारी। ऐसे दर्शन करने में सनकादि ऋषि टकटकी बांध के प्रभु को ऐसे दर्शन कर रहे हैं नेत्रों से, उनके आंसू बह रहे हैं। तब भगवान को ये लगा कि ये पूज्य लोग आए हैं, इन्हें तो शरीर की होश ही नहीं है कि इनका शरीर कहाँ है। तो कर गई प्रभु मुनिवर बैठारे, हाथ से पकड़ के चारों जो है सनातन ऋषियों को बिठाया, और बिठा के उनको भगत सुखद मृदु वचन उच्चारे। आज धन्य में सुनो मुनीसा, महाराज आपके दर्शन करके मैं आज धन्य हो गया। जीवन में जब कभी भी संत पधारे और संत के दर्शन आपको मिले, तभी आपका जीवन धन्य होता है। और उनकी ऐसी स्थिति देख के सनातन ऋषि भगवान की वंदना करने लगे। जय
प्रेम भक्ति के दो हुए। अब ये नवदा भक्ति में और सारी तो भक्तियों की जोड़ा आया, लेकिन ये प्रेमा भक्ति क्या है? प्रेमा भक्ति जैसे प्रेमी, क्या कहना चाहिए, प्रेमी और प्रेमिका के बीच का संबंध हो, क्या उनको हर वक्त एक दूसरे की चिंता लगी रहे, ऐसी प्रेमा भक्ति। प्रेम भक्ति पानी देव में श्री राम और देव भक्ति में महाराज ऐसी आपकी जो भक्ति है इसको हमें दीजिए। और बहुत सारी बातें कहने के उपरांत रघु के तो कहे तो से तो काल कर्म स्वभाव गुण भक्षण ताड़न तरण हरण सब दूषण तुलसीदास प्रभु चूर्णभूषण बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरनाए और ब्रह्म भवन संकादिए अति अभीष्ट बल पाई। मन के अनुकूल बल पाके भगवान ने दे दिया। और देने के बाद में ब्रह्म भवन संकादि ऋषि ब्रह्मा जी के स्थान को चले गए हैं। और उसके जाने के बाद में भरत जी के हृदय में कुछ प्रभु के मुख से सुनने की बात पैदा हुई। लेकिन भरत जी ऐसे सेवक हैं जो मऊ सने ऐसा कुछ बस सन्मुख कहे न बैन, मैंने तो कभी कुछ बोला ही नहीं। इसीलिए भरत जी ने कुछ भी नहीं कही। और नहीं कहने के एवज में क्या करा कि हनुमान जी के ठाकुर जी के परम सेवक हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो हनुमान जी की तरफ देखने लगे। लेकिन हनुमान जी ने के तरफ जैसे ही देखने लगे और हनुमान जी कुछ हंसने लगे तो प्रभु ने कही महाराज हनुमान क्या बात है? तो बोले नाथ भरत कछु पूछ न चाही प्रश्न करत सकुचत मानाई। प्रश्न करते हुए समझा रहे हैं। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि भैया मेरे तो भरत में कोई फर्क नहीं है, इसलिए क्या है ये बात कहो भरत जी महाराज। भरत जी ने कही कि मैं महाराज आपके मुख से संतों के लक्षण, भरत जी महाराज परम संत हैं लेकिन संत होते हुए भी अपने को संत न मान के संतों के लक्षण को सुनना चाहते हैं। संतन के लक्षण रघुवीर कहूँ नाथ भंजन रघुवीरा। राम जी ने संतों के लक्षणों की वर्णन किया है और भरत जी ने सुना है। लेकिन यदि इसकी व्याख्या में चले जाएंगे तो शायद फिर क्या कही जाए, समय का अभाव जो है। इस तरह से संतों के और फिर असंतों के लक्षण दोनों कहे हैं। गोस्वामी जी ने भी बालकांड में कहे हैं। और फिर भगवान ने एक ही बात कर दी, सुनो तात। इतने मैंने गुणों का वर्णन करा और अवगुणों का भी वर्णन कर दिया। अब महाराज आप जी कहोगे आप तो जो है आप तो गुणों को स्वीकार करने वाले हो, तो फिर आप अवगुण क्यों स्वीकार कर रहे हो? तो भैया भरत एक बार ता सुनो तात माया कृत गुण और दोष और गुण उभय न देखिया सो अविवेक। यदि गुण और दोष दोनों को देख के उनकी विवेचना में आप लग गए तो आपका देखिए सो विवेक, वो आपका विवेक हो जाएगा। क्योंकि उन्हीं विवेचना में लगते लगते ही आप गुणों और अवगुणों की व्याख्या में लग जाओगे। तो जो परम उद्देश्य है ठाकुर के गुणी गुणों को देखना है, उससे आप भटक जाओगे। क्योंकि संतन के लक्षण रघुवीरा कहूँ नाथ भंजन भवीरा सचिचार्जित अनग कामा अचल अगिचन सुखम अमित सार अमित बोध अमित भोगी सत्य सार कवि कोविद जोगी सावधान मानव मदहीना और धीर धर्म गति परम प्रवीणा। इस तरह की बातें भगवान ने कही है, नारद जी से भी कही है, भरत जी से भी कही है। और इस तरह से भगवान के ये चरित्र देख के अब ये गोस्वामी जी महाराज अपनी वाणी को विश्राम देने के लिए रामचरित की कथा को अंतिम एक सभा भगवान राम, क्योंकि रामचंद्र जी का सुधाम गमन की लीला को गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया है, इसलिए पूर्ववासियों के साथ में किस तरह से भगवान राम ने व्यवहार किया और उनको क्या उपदेश दिया
और पार्वती मैया ने तो पूछी प्रया सहित रघुवंश में किन गमने जी धाम, लेकिन शंकर जी महाराज ने भी इस कथा को पार्वती मैया को नहीं सुनाया और पार्वती मैया ने भी जिद करके इस कथा को सुनने की कि प्रया सहित रघुवंश में किन गमने जी धाम, जिनके राज्य में इतना वैभव था वहाँ उसको कहने सुनने की कोई जरूरत नहीं बची, इसलिए यह दोनों ने प्रयास नहीं करा। इस तरह से भगवान राम ने 42 में धोए पे ये भगवान ने एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुपुरवासी सब आए, बैठे मुनि गुरुजन बोले वचन भगत व्यंजन, सुनो सकल पुरजन मानी कहूँ न कछु ममता आनी नहीं अनित नहीं कछु करताई, कहूँ करो जो तुम्हें सोई, सोई सेवक प्रियतम सोई मम अनुशासन माने जोई, और नहीं अनित नहीं कछु करताई, कहूँ करो जो तुम्हें चाहिए, सोई सेवक प्रियतम सोई मम अनुशासन माने जोई, और बड़े भागवान स्तन पावा सुरदुर्लभ सदगन तन गावा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाई न गई परलोक सुमारा, सो पर तो पावई से दो पछताई, और काले कर्मई ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। भगवान ने एक ही बात सब कह दी कि सब लोग जो है मेरी आज्ञा को माने, और जिसको अच्छा लगे वो स्वीकार करे, अच्छा न लगे न करे। लेकिन यदि ये मनुष्य शरीर पाके और भगवत साधन प्राप्ति के लिए साधन नहीं करा तो उस आदमी की स्थिति क्या होती है, सो परत्र दुख पावई, ये जन्म पूरा होने के बाद में परत्र सिर धुनि धुनि पछताई, गरुड़ पुराण कहती है, और कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई, कहता है कि महाराज मैं तो भजन बहुत करना चाहता था लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मैं माया के चक्कर में फंस गया, गृहस्थी पीछा में फंस गया। लेकिन महाराज एक बात कहते हैं, एही तन कर पल विषयन भाई, स्वर्ग स्वर्ग अंत दुखदाई, ये सब से भी च्युत कर देता है और अंत में दुख देता है। यदि आप इस शरीर को पाके तो विषय साधन करते हैं, तो विषय साधन करने के अलावा क्या करें कि ये जीव तो जो है संसार में आया है, माया से प्रेरित होकर आया, माया की नचाई नच रहा है और सब कुछ माया की प्रेरणा से हो रहा है। लेकिन माया से बचने का साधन क्या है कि माया से बचने के लिए मायापति का भजन करें। स्यो न तरई भव सागर नर समाज असपाई, और सो कृत निंदक मंदमती आत्मा हनगत जाई। यदि संसार सागर से पार पाने का इंतजाम इस मनुष्य शरीर को पाके नहीं करा तो वो आत्महत्या आत्महत्या के दोष का भागी हो जाता है। लेकिन एक बात कहते हैं, करुणा कथा में भी ये कहा गया, मैंने ठाकुर जी की प्रेरणा से करुणा कथा में भी क्या था कि मानस में करुणा क्या है, यहीं से कथा शुरू हुई थी 42 में धोए से, कि भगवान राम ने क्या कहा है कि क्या करो और क्या न करो, इसी का नाम करुणा है। वो व्याख्या से 2 साल पहले जो है जब करुणा लागू हुआ था लॉकडाउन, तब कहा था। उस कथा को दोबारा रिपीट करने का तो समय नहीं है, लेकिन भगवान ने ये भी कहा, जो पर लोग यहाँ सुख चाहू सुन मम वचन हृदय दृढ़ कहू, सुलभ सुखद मारा दिया भाई, और भक्ति मोर प्राण छूट गई, मेरी भक्ति करो। और फिर कहा कि ज्ञान में तो बहुत सारी रास्ताएं, सब कुछ ज्ञान मगन पत्नी अनेका, साधत कथित न मन को उठेगा, कर्त कष्ट हो पावो कोई, भगत हीन हुई प्रिय नहीं छू। ऐसा मेरे को जो है ज्ञानी कितना भी ज्ञानी बन के आ जाए, मुझे वो प्रिय नहीं है जितना मुझे भक्ति प्रिय है। और भक्ति मिलने का एक कारण है कि संत के मिलने से, संत मिले तो भक्ति मिले, भक्ति मिले तो भगवंत मिले। इस तरह से जो आदमी भगवान की भक्ति करता है उस पर जो है सानुकूल परम देवा, जो तरी कपट करे दुई सेवा, ब्राह्मणों की सेवा का जो कपट को छोड़ के ब्राह्मणों की बिना किसी फल की चाहना के जो ब्राह्मणों की सेवा करे, उस पर सारे देवता ऋषि मुनि सब प्रसन्न रहते हैं। और अब मैं अपने चित्त की
एक बात कहता हूँ, वो बात क्या, और एक गुप्त मत, मैं एक अपना गुप्त बहुत सीक्रेट बात कहता हूँ आप लोगों से। क्या कहता हूँ? सबाई कहूँ कर जोड़, और गुप्त बात है लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ। क्यों? कि आप इसको स्वीकार कैसे कर पाओगे, इस बात के लिए आपके हाथ जोड़ रहा हूँ कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। शंकर जी के भजन के बिना मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। अब महाराज इसका मतलब तो आपने बड़ी कड़ी कंडीशन लगा दी। क्या बात है, भक्ति तो मेरी करो लेकिन पहले शंकर जी की भक्ति करो। जब शंकर जी मेरी भक्ति देंगे तो तब मेरी भक्ति मिलेगी। तो महाराज दो दो की भक्ति करें, ये तो बड़ा कठिन रास्ता हो गया। लेकिन अब मैं आपको इससे आगे की बात और बताता हूँ। ये तो गुप्त बात थी, लेकिन जो एनफोर्स करने लायक है, काऊ भगति पद कबन प्रयासा, जो तप मगवासा। भक्ति का प्रयास क्या है? क्या करना चाहिए भक्ति के लिए? जो करना चाहिए, जब करना चाहिए नहीं। क्या करो ना में करो क्या है? सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जतालाव संतोष सदाई। पर भक्ति का एक ही कारण है कि जो लाभ मिले भक्ति करने को, जितनी मिल जाए, भगवान का नाम जब जितना मिल जाए उसी में संतोष कर ले। और मोर दास काई नर आशा, मेरा तो दास बने और दुनिया से आशा करता डूबे। किसी से आशा मत करो, सिर्फ मेरी आशा करो और आशा करके मेरा भजन करो। यही सबसे बड़ी भक्ति का साधन है और सबसे सरल साधन है। हालांकि नारद जी को भक्ति के साधन है, भरत जी को भक्ति के साधन है, लक्ष्मण जी को भक्ति के साधन है, बहुत सारी बात भगवान ने जोड़ी है। लेकिन प्रवासियों के लिए सिर्फ एक ही बात कही है कि सरल स्वभाव न मन को ठिलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई, मोर दास का आई न आशा, करे तो कहूँ का विश्वासा। यदि फिर भी इधर उधर आशा करता डोले तो वो मेरा दास नहीं है। इसलिए महाराज अब मैं आप सबके सामने ज्यादा लंबी चौड़ी कथा नहीं कहूँगा, बहुत कहूँगा कथा बढ़ाई। ये आचरण वत्स में भाई, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी इसी आचरण से वशीभूत मैं अपने जीवन में आचरण करता हूँ कि सरल स्वभाव न मन को ठिलाई। मेरे मन में कोई कुटिलता नहीं है। जो भी मेरे संग मिलता है मैं उन सबके संग अच्छा ही करता हूँ। ऐसे अब यदि अब जीवन में सुखी होना हो तो वैर न विग्रह आसन तासा, सुखमयता ही सदा सवाता, न किसी से बैर। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, नाव काऊ से दोस्ती और न काऊ से बैर। ऐसी बात भगवान ने भी कही है। वैर न विग्रह आसन तासा, सुखमयता ही सदा सवाता। और अनारंभानी के तमानी, किसी काम को शुरू करने में मैं ही कारण हूँ। ये सब कुछ मेरा है। इन सब बातों को छोड़ के यानी पीत सदा सज्जन संसर्ग का तन सम विषय स्वर्ग का विषय की कामना न करे और संतों के संग करे, संतों के चरणों की प्रीति करे। और भगति पक्ष हट नहीं सकताई, और दुष्ट तर्क सब दूरी भाई। भक्ति करने के लिए बहुत जरूरी है कि भक्ति पक्ष हट तो करे लेकिन सठ होकर नहीं करे। सठ की हट और समझदार व्यक्ति की हट क्या है कि परिस्थितियां बदलती है तो समझदार व्यक्ति की हट में संशोधन हो सकता है, लेकिन सठ की हट में संशोधन नहीं हो सकता। कैसे? क्या रामनवमी है, राम जी की जो है वो जन्मदिन की हैप्पी बर्थडे मनानी है, उसके लिए ये करना है, वो सब साधन तो करे। और सठता क्या हो गई? सत्ता जो हो गई कि रामनवमी के लिए भगवान के उत्सव करने को नहीं है तो कहीं से चोरी करके माल लिया है कि लो महाराज हमें तो रामनवमी मनानी है। ये सत्ता है। तो ऐसी सत्ता नहीं करे। भगत पक्ष नहीं तस्ताई, दुस्तर सब दूर भाई। जो कुछ उपलब्ध है उसी में ठाकुर जी का जो है राम जन्म का, रामनवमी का उत्सव मना ले।
और सबसे बड़ी बात है कि मेरे गुणों का गान करते हुए मन गुण गान नाम गत ममता मधमो और तेई कर सब सोई जानई परानंद संदो। महाराज उसका सब कोई जानता है। इस तरह से भगवान के वचनों को सुन के और सब अवधवासी सब चले गए। पार्वती मैया बहुत सुखी हुई और शंकर जी को उन्होंने बहुत अच्छा मान दिया। तुम नहीं कपार कपार अवगत करते न वो जाने राम प्रताप प्रभु चिदानंद संदो। अब मैं सब समझ गई ये क्या है क्या नहीं। अब महाराज ये सब जो बातें आपने मुझे इतनी कथा सुनाई है, इन कथाओं में भगवान की भक्ति तो सबसे दुर्लभ है। और ये दुर्लभ भक्ति वो काकुशुंडी महाराज ने कहाँ पाई और कैसे पाई। और महाराज आपने गई कि आपने जो काकुशुंडी महाराज के पास जाके जो है राम कथा सुनी, तब कछुकाल मराल तनु धड़ता कीन निवास सादर सुने लगे बड़े गुण गुण आयो कैलाश। तो मैं कैलाश लौट के आया गुणों को सुन के। तो महाराज इतने मुनियों को छोड़ के माया के कथा क्यों सुनी आपने। और फिर गरुड़ जी महाराज ने, गरुड़ जी महाराज तो भगवान के सेवक है, भगवान के निकट रहने वाले हैं, वो भी मुनियों से जाके कथा सुन सकते हैं। ते के ही है तो काग समझाई सुनी कथा मुनि निकल ब्याही। तो महाराज इन सब के कारण क्या है, इन सभी कथाओं को आप मुझे सुनाइए। तब शंकर जी महाराज कहने लगे, तुलसीदास जी महाराज की कथा तो विश्राम हो गई, लेकिन शंकर जी पार्वती जी की कथा अभी चल रही है। और उस कथा में वो अब गरुड़ जी की कथा को कहने जा रहे हैं। तो शंकर जी महाराज ने कहा कि जब रावण की लीला में नागपाश में भगवान को बांध दिया गया, गरुड़ जी महाराज ने जाके नाग को खा लिया, तब उनके मन में भी नारद बाबा की तरह से मोह हो गया। और मोह होकर वो भी बड़े परेशान होने लगे। और तब उन्होंने, लेकिन नारद बाबा तो जो है मोह से होके ब्याह करने को तैयार हो गए, लेकिन गरुड़ जी महाराज नहीं हुए। उन्होंने जाके सबके सामने, ऋषि मुनियों सबके सामने अपने मोह का कारण पूछा कि महाराज ऐसी क्या बात है। तब जो है ब्रह्मा जी ने कही कि आप जो है शंकर जी के पास जाइए। शंकर जी राम जी की प्रभुता को जानते हैं। वैनते शंकर पहुँच जाई और सुनेऊ वैनते शंकर पहुँच जाई तात सुनो सब कथा सुहाई। महाराज जो शंकर जी के पास जाओ, वो जो कथा कहें उस कथा को सुनना। शंकर जी महाराज के पास में गरुड़ जी महाराज पहुंचे, रास्ते में मिल गए और उन्होंने कही कि महाराज गरुड़ जी आप रास्ते में मिले हो तो मैं कैसे समझाऊं, लेकिन भगवान राम की कृपा से मैंने मरम पा दिया था कि गरुड़ जी महाराज ने सांप को काटने के बाद में शंका जरूर उन्होंने रखी है दूसरे रास्ते से, लेकिन उनके चित्त में अभिमान हो गया था। होई कवाऊ किए अभिमाना सो खोबेच कृपा निधाना। भगवान जो है उस अभिमान को नाश करना चाहते हैं और अभिमान को नाश करने के लिए भगवान ने गरुड़ जी को ऐसा नचाया कि जगह जगह पूछे डोले। और फिर गरुड़ जी महाराज को उन्होंने कही कि भाई अभिमान कैसे जावे, अभिमान तो ऐसे जावे हम कह के हम धनी और हमसे बड़ा धनी कोई मिल जाए, उसके दर्शन हो जाए तो वो जो है हमारा अभिमान चला जाएगा कि हम तो। इसलिए शंकर जी महाराज ने जो है गरुड़ जी से कही कि मैंने ऐसे वहाँ नीलकंठ पर्वत पर मैंने जाके और ये कथा सुनी थी, इसीलिए आप वहाँ चले जाओ और वहाँ जाके और कथा सुनना, इससे आपका सब संशय हो जाएगा। नाथ कथा रत भयाऊ में, नाथ कथा रत भयाऊ में, तब दर्शन कतरा आयस देव जो करो प्रभु आयऊ के काज। जैसे ही गरुड़ जी महाराज तो जो है वो पक्षियों के राजा हैं, और जब वो वहाँ पहुँचे तब जो है
मैं कृतार्थ हो गया, अब महाराज आप किस लिए पधारे हो, इस बात को कहो। तो उन्होंने यही कहा कि महाराज मैं जो है राम जी की कथा आपके मुख से सुनने आया हूँ। अब श्री राम कथा सदा सुखद दुख पुंज सावनी। दुख के पुंजों को नाश करने के लिए राम जी की कथा आप सुनाइए। जैसे हम डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर कहेंगे जे गोली ले लेना तो तुम्हारी बीमारी सही हो जाएगी, ऐसे ही भवरोगों के नाश के लिए राम जी की कथा दवा के समय राम कथा संजीवनी वो राम कथा संजीवन मूली, राम कथा संजीवनी बूटी के समान है। तो इसलिए आप जो है राम कथा मेरे को सुनाइए। और फिर भुजंगी महाराज तो राम कथा में सदा लैलीन, और लैलीन होते होते क्या हो गया कि जब कोई कथावाचक को तो कथा श्रोता चाहिए, और श्रोता पाके जो सुख होता है, ऐसा भुजंगी जी महाराज के मन में जो सुख हो गया। तो भय उपास तासु मन परम छा लाग कहे रघुपति गुण गाहा। भगवान राम के गुणों का वर्णन करने लगे। प्रथम ही अनुराग भवानी रामचरित सर कहे बखानी, नारद कर्मो बारा कहे शिव रावण अवतारा। प्रभु अवतार कथा पुन गाई, तब शिशु कहे सुमन लाई। बाल चरित कहे विविध विधि मन मा परम छा, ऋषि आगमन कहे सुमन सी रघुवीर व्या। पुण्य बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, और पुण्य नव वचन राज्य रस भंगा। पूर्वासन कर विनय विषादा, कैसे राम लक्ष्मण संवादा। विपिन गमन के वट अनुरागा, सरस्वती उत्तर निवास प्रयागा। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जिन बसे भगवाना। सचिवागमन नगर नवरना, भरतागमन प्रेम बहुवर्णा। पुण्य नव क्रिया संग पूर्ववासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुखराशि। पुण्य रघुपति बहुविधि समझाई, लेपाधिकावत गुण आई। ये भरत रानी स्वरूपत सुत करनी, प्रभु अरत बैठ पुण्य वर्णी। कई विराट पद जय विधि दे, तजी सर्वंग बरन सुतीक्षण प्रीत पुण्य प्रभु हस्त सतसंग। कई दंडक वन पावनताई, गीत मैत्री पुनते गाई। पुण्य प्रभु पंचवटी कतवासा भंजी, सकल मुनिन की गीतासा। पुण्य लक्ष्मण उपदेश अनुपा, श्रुपद काजिनी कीन गुरुबा। घर दूषण बनो गाना, जिम संवरण दशानन जाना। दस कंदर मारी तो बच गई, जय विधि वही सुसबते गई। पुण्य माया सीता करना, शीरक भी विलय कछु करना। पुण्य प्रभु गीत किया जिमकीनी, भरिकबंध सबरी कतरिनी। बहुरी विलय वर्णत रघुवीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। प्रभु नारद संवाद कई मारुति, मिलन प्रसंग पुण्य सुग्रीव मिताही। बाली प्राण कर्म कपीत कर पवगत, शैल प्रवर्षण बात वर्षा सर राम रोष कविता। जय विधि जय विधि कपिपति की पटाए, सीता खोज सकल दिशदाय। प्रवेश की निजे बाती, कपिन बहोर मिला संपाति। सुन सब कथा समीर कमारा, नागत वयु भयो दे पारा। लंका कपि प्रवेश जिम कीना, पुन सीतई धीर जिम दीना। मनुजा रावण प्रभु धी पुरदई, नागे भयो भयो दी। आए कपि सब जन रगलाई, वेदेई की कुशलताई। सिगन समेत जठारक वीरा, उतरे जाय बाहर निधि तीरा। मिला विभीषण जय विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। शीत बांध कपिसेन जिम उतरी, सागर पार गए बसीटी वीरबल। जय विधिवान कमार निश्चल की लड़ाई। बढ़ने से विविध प्रकार, और कुंभकर्ण घननाद कर। बल पौरुष संगार। भुजंगी महाराज ने एक दोहे में कह दी लंका कांड की कथा। निश्चल निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण वध मंदो दय शोका, राजीव विभीषण देव शोका। सीता रघुपति मिलन बहोरी, गए स्वर्ण कीन स्तुति कर जोड़ी। पुण्य पुष्पक चढ़ पर
कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता जय विधि राम नगर नहीं आए वैसे विशद चैत सब गाए गए सी भोर राम से का प्रभु नीत ने का कथा समस्त वसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही वानी। महादेव जी आ गए फिर कथा कहने और कह रहे हैं कि जो कोई मैंने तुमसे कही है ना ये तो वसुंड नहीं है, सुनाइए। वो शॉर्ट में वर्णन हो गया है। कथा कहने का एक सबसे बड़ा सिस्टम है कि कथा को व्यास और समास दोनों रूप में कहनी चाहिए। तो पहले गोस्वामी जी ने व्यास रूप में लिखी, अब भुजुंडी महाराज के मुंह से समास रूप में ये कथा कहलवाई और तब जो है गरुड़ जी महाराज कहने गए बोल संदेह सुनेव सकल रघुपत चैत भयु राम उपद देव तब प्रसाद भाय तिलक मोहि भयु अति मोह प्रभु वंदन गण मौनि रखी चिदानंद संदो राम निकल कारण कवन। अब गरुड़ जी महाराज ने अपनी असली बात कही है कि मुझे मोह कैसे हो गया। इस तरह से जो है भुजुंडी जी महाराज ने बहुत सारी भगवान की बातों का वर्णन किया और इनको गरुड़ जी महाराज को समझाया। और इन सबको समझाने के बाद में जब अतिशय प्रीति किसी के प्रति हमारे चित्त में पैदा हो जाती है तो उसकी सुनी हुई बातों के अलावा भी हम कुछ और सुनना चाहते हैं कि भाई आप ऐसे कैसे हुए, ऐसे कैसा बना, ऐसे क्यों हुआ। तब जो है गरुड़ जी महाराज ने पूछी कि आपको कौवा शरीर कैसे मिला। उन्होंने जो है भगवान के बाद चरित की सारी कथाएं सुना के और ये कहा कि ऐसे ऐसे मैं राम जी का भक्त कैसे बना। राम जी के भक्त बनने का कलयुग में मैं जो है पैदा हुआ और शंकर जी से ध्रुव करूं और राम जी की पूजा करूं। गुरु जी मिल गए, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र को तो जपूं लेकिन हृदय में दम्भ रखूं कि शंकर जी जो है का भजन करूं। और संत ये कहते हैं शंकर जी राम जी के दास हैं। बस इसी में मेरे मन में जो है वो भावना हो गई और मैं द्रोह करने लगा। जो भी कोई इन बातों को कहे, अब गुरु जी जो है भजन करने की बातें कहे, मैं उनसे भी द्रोह करने लगा। इस तरह से करते करते एक बार हरमंदिर जपत रहे नाम गुरु आए वो मानते मैंने कीन प्रणाम सो दयाल नहीं कहे कछूर न रोष लदेश आते अब गुरु मानता सही नहीं सही महेश। और शंकर जी महाराज को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये गुरु का, क्योंकि शंकर जी का स्वरूप ही गुरु का है। तो आप शंकर जी महाराज जगत गुरु हैं और सारे जगत को राम कथा के आदि गायक हैं। तो इसलिए शंकर जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तो शंकर जी महाराज के मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे तेरे गुरु इतने साधु हैं और तू उनका भी अपमान कर रहा है, लेकिन मैं अपना अपमान सह सकता हूँ, गुरु का अपमान नहीं सह सकता। कलयुग के बहुत सारे धर्मों का वर्णन भी करा गया, क्या है क्या नहीं। लेकिन जब भगवान ने शंकर जी महाराज ने आकाशवाणी में ये कहा कि बैठ रहे सी अजगर ये वो पापी गुरु आए और तेने प्रणाम नहीं किया और बैठा रहा। और क्या सर्व हो खल मल मति व्यापी। तू जाके जिस तरह से बैठा रहा है इस तरह से जाके तू सर्व पूजा करके सब जहाँ पे खाता है वहीं पे जो पोटी भी करता है सब। इसलिए सर्व हो खल मल मति व्यापी, ऐसे मल में फंसा हुआ रह जाए और किसी बड़े पेड़ के कोठर में जाके रह जा और अधम से अधम गति पा के। सर्पों की उम्र बहुत लंबी होती है, इसलिए बहुत साल तक इस नरक में जिंदा रहना पड़ता है। गुरु जी को बहुत इस बात को सुन के बड़ा कष्ट हुआ कि उनका चेला इस तरह से शंकर जी के शाप की वजह से तकलीफ पाएगा। तो शंकर जी की वंदना करना शुरू। नमामि
महाराज इसके ऊपर दया करो। और शंकर जी महाराज ने फिर कहा कि मेरे से संत विप्रों का अपमान नहीं सहा जाता है, और दिया हुआ मेरा श्राप कभी मिथ्या नहीं होता है, इसलिए सर्प का जन्म ये लेगा, 1000 जन्म लेगा, लेकिन जन्मत मृत दुसह दुख होई, यही सर्पो व्यापी नहीं सोई, कि जन्मते मरते में दुख होता है, वो जो भी होता है वो इसको बिल्कुल नहीं होगा। और इस तरह से, लेकिन जो भी शरीर को ये धारण करना चाहेगा वो 1000 जन्म तक ये क्रिया चलती रहेगी कि चूहा, बिल्ली, इंसान, कौआ किसी भी शरीर को धारण कर ले, ये जो चाहेगा सो धारण कर लेगा, लेकिन जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्पो व्यापी नहीं सोई। भूषण जी महाराज कहते हैं कि शंकर जी के इस वरदान को लेकर मैं जो तन धरऊ तजऊ पुने अनायास हरिजान, एक शरीर धरूं मलाई खा दूं कि क्या करना क्या नहीं करना, और फिर जो है मैं उसे छोड़ दूं। जैसे हम भी तो करते हैं, एक काम करा हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर कहीं से ज्ञान लिया है, कर लिया, और नहीं हुआ तो फिर छोड़ दिया। ऐसे ही जो है शंकर जी महाराज ने तो नीति रख ली। मैंने भी क्लेश नहीं पाया, क्यों कि मैंने काकभूषुंडी का शरीर धारण करा, भगवान राम का अयोध्या में जन्म हुआ, और भगवान के दर्शन के लिए मैं तस्वीर बार बार पीछे पीछे भगता रहा, क्योंकि मैं राम जी का विरोध करूं और शंकर जी का जो है साधना करूं तो वो तो कभी सफल होने की नहीं थी। इसलिए शंकर जी की कृपा से मेरे को राम जी की साधना करने का मौका मिल गया। भगवान जो है अपने महलों में विचरण कर रहे हैं, मैं उनके पास जाता हूँ और भगवान के चरणों का स्पर्श करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता हूँ। और बार बार मैं भगवान के पास जाता हूँ तो मुझे देख के वो हंसते हैं और उड़ जाऊँ तो रोने लगते हैं। ऐसे भगवान की लीला देख के फिर मुझे वो हो गया महाराज कि ये जो है बालक है, ये राम है कि नहीं है। अरे छिन में तो रोते हैं और छिन में हंसते हैं, एक गांव में नक्का बसे, छिन में रोवे छिन में हंसे, ऐसी वाली गत हो रही है। तो भैया जी क्या है, जब भगवान ने देखा राम जी ने कि अरे ये भूषुंडी महाराज तो फिर फंस गए चक्कर में, अब फिर वैसी गति दोबारा नहीं हो जाए, इसलिए भगवान जोर से हंसे हैं और भूषुंडी महाराज उनके भीतर चले गए अंतःकरण में, और जाके पूरे भगवान के विश्व रूप स्वरूप के दर्शन करके और फिर बाहर आ गए, भगवान के चरणों में पड़े, और भगवान के चरणों में पड़ के भगवान ने कही कि भूषुंडी तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मुझसे वरदान मांग लो। तब वरदान मांग लो। अब भूषुंडी महाराज से भगवान क्या कह रहे हैं कि भूषुंडी महाराज से भगवान कह रहे हैं भूषुंडी महाराज से भगवान कह रहे हैं कि जो इच्छा हो सो मांग लो। और भूषुंडी महाराज ने ये कहा कि प्रभु कह देना सकल सुख कई, और भगति आपनी देन न कई। भगवान दुनिया के सुख देने की बातें कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि भूषुंडी मेरी भक्ति चाहे तो तू वो भी मांग सकता है, इसको झूठे से भी नहीं करी। तब भगवान ने ये कहा, तब भूषुंडी महाराज ने कहा अविरल भगति विशुद्ध तब शुद्ध पुराण मुनि गाव, और जय खोजत जोगीश जन प्रभु प्रसाद को पाव। इतनी अलंकार लगा दिए वो वाली भक्ति के जिसको योगी खोजते हैं, और भगवान की कृपा से कोई बाधा। भगत प्रणत हित कलप तरु कृपा सिंधु श्री राम, सोई निज भगति में होई प्रभु देव दया करी राम। बस ऐसे मांगा राम जी ने जो है भूषुंडी महाराज के उनके बहुत वर्णन करा, और वर्णन करके भूषुंडी महाराज के गुणों को सराहा, और सराहा कहते हैं भक्ति सभी जो है गुणों की खान भक्ति तेने मांग ली,
आदमियों में नौवा और पक्षियों में कौवा सबसे चतुर होते हैं, क्योंकि तू सबसे ज़्यादा चतुर है, इसलिए तू ऐसा वरदान क्यों नहीं मांगेगा। अब जो है तब से जो है भुजंडी महाराज भगवान राम की लीला देख के उड़े हैं और जाके लोमश ऋषि के आश्रम में गए हैं। लोमश ऋषि से जो है सगुण रूप आराधन की विधि पूछी कि महाराज सगुण रूप का आराधन कैसे हो। लोमश ऋषि ने निर्गुण रूप का आराधन करने की कही। इन्होंने भुजंडी महाराज ने बार बार जो है निर्गुण मत खंडन करके सगुण का निरूपण किया। उनको क्रोध हो गया और क्रोध होकर उन्होंने कहा कि जा तू जो है हमारी बात नहीं सुनता है और कौवे की तरह से सबसे डरता है, सूर्य तू कौवा हो गया। महाराज इसलिए मैं जाके कौवा हो गया, लेकिन इस कौवा शरीर से मेरे को भगवान राम की भक्ति प्राप्त हो गई, इसीलिए ये मुझे अत्यंत प्रिय है। और तजो न तन इच्छा भरना, तन वेद वचन नहीं भरना, इसलिए महाराज मैं इसी रूप में और इसी तरह ऋषियों के प्रसाद से यहाँ रह के ये निरंतर राम की कथा कहता हूँ। और सादर सुने ही विहंग सुजाना, जो वो तरह तरह के पक्षी जो सुजाने चतुर हैं, भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, वो यहाँ रहते हैं और इस कथा को सुनते हैं। अब एक बात खाली ये और रह गई कि गरुड़ जी ने कही कि महाराज अब और तो सब कुछ हो गया, लेकिन बस मुझे अब एक बात और बता दो। अब कहते कहते भयो तब वाणी, सुन रघुवीर भगत रससानी, रामचंद्र नूतन भई माया जनित विवश गई, वो जनित बोहित तुम गए मुख नाथ विवश गए, वो पर होई न प्रतिपकारा, और बंदो तब पद बार वारा बुरन काम राम सुखरासी, तुम संतात न को गुण भागी, संत विचप सरता के धनी, पर हेतु समन के करनी संत रह नवनीत समाना, कहा कवन भी कहने जाना नहीं प्रताप धर्म नहीं था पर तो सुना, जीवन जन सफल तब प्रसाद सब संशय गए जाने हो सदा मोहि निज किंकर। पुनपुनी हुआ कहीं व्यंगवर शंकर जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे अपना दास मानना। गरुड़ जी महाराज कह रहे हैं, कौवा महाराज से, ये पक्षियों के राजा ये अधम पक्षी उससे भी कह रहे हैं, और गरुड़ जी महाराज वहाँ से चले गए। इस तरह से ये परम पुनीत इतिहास भी पूरा हो गया। अब गिरजा पार्वती मैया राम शमन करने के लिए जैसे एनीमा लगा के पेट साफ कर देते हैं, ऐसे ही राम कथा जो है कल काल के मल को शरीर में से निकाल देती है। और संसद रोग सजीवन मूरी, जो किए हुए कर्मों की संसति के जो रोग हैं उनका भी निधन कर दे। राम कथा गावे श्रुतियाँ इसीलिए राम की कथा को गाती हैं। अब इसमें क्या कहा, ये मनुष्य सब सोपाना, हाँ रघुपति भगत के बंधाना, 7 सोपान है इसमें, 7 कांड है, 7 सोपान है, यही में रुचि सप्त सोपाना, रघुपति भगत के पंथाना। ये जो रामचरित मानस है, इसके सरोवर में 7 सीढ़ियाँ हैं, और वो 7 सीढ़ियाँ कौन कौन सी हैं? भगवान राम की भक्ति करने की 7 रास्ता हैं। अति हर कृपा जाओ पर हो पाँव दे यही माँ रंग सोई, भगवान अत्यंत कृपा करते हैं, वो इस पे पाँव देता है। और कही सुनाई अनुमोदन करई, ते गोपद भवनी जितने गाय के गुड़ के समान संसार को पावन कर जाते हैं। महादेव जी ने कथा विश्राम दी, और तुलसीदास महाराज की तो कथा पहले ही विश्राम हो चुकी, लेकिन अब कंक्लूजन में तुलसीदास महाराज कह रहे हैं,
किस किस की गति नहीं सुनी, घनिका की, अजामिल की, व्याध की, गीध की, वाल्मीकि ऋषि की, ये सब जिस किसने भी राम कथा गाई सुनी, उन सबके ऊपर भगवान की कृपा हुई और सबका उद्धार हो गया। अब जाकी कृपा लवले तुस्ते मति मंद तुलसी दासो, जिनकी कृपा के लेश मात्र से मतमंद तुलसीदास ने भी जो है आनंद पा लिया। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई कहूँ, ऐसे राम के समान दूसरा कोई प्रभु नहीं है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, लेकिन आज परम विश्राम की स्थिति मेरी तो नहीं आई, क्योंकि मेरे में तुलसीदास जी जैसी भक्ति और गुण नहीं है। फिर भी ये कथा निरंतर चालू रहेगी। राम कथा को जब तक हम रोज जैसे करते हैं आधे घंटे की, वो कथा फिर भी चालू रखेंगे। इसके साथ में मोह समदीन दीन तुम समान रघुवीर, ऐसे विचार रघुवंश मणिहरऊ विषम भवी, काम नार प्यार जिमि लो भई प्रिय जिमि दाम, तिन रघुनाथ निरंतर ही प्रिय राम। तुलसीदास जी महाराज अंत में सबसे आखिर में दुआ लिखा कि कामी को स्त्री प्रिय हो, ऐसे, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज को जब उनकी पत्नी ने शिक्षा दी थी तभी तो तुलसी से तुलसीदास हुए थे वो, नहीं तो रत्ना रत्ना की नाम की माला जपते रहते थे। तो सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति पदम, विज्ञान और भक्ति देती है। माया मोहनाभम सुवर्णम प्रेमांबपूर्णम, क्या चीज है वो? श्रीमद्रामचरितमानस मिदम, ये रामचरितमानस में भक्त्यावगाहन्ति, ये जो इसका गान करते हैं, ते संसार पतंग घोर किरणै नयन्ति संसार में नहीं पड़ते हैं। इसके साथ रामचरितमानस की कथा शाम ले रही है आरती श्री रामायण जी की, कलित ललित से अभी की दावत ब्रह्मादिक मुनि नारद बाद विज्ञान विशारद सुसंसार शेषन स्वार बरद पवन सुत कीरति, हर कोई इस कथा को गाया। स्वाध्या शांति रेवाय। इसके साथ में नवम पारायण की कथा का विश्राम थोड़ी देर भगवान राम की जन्म की कथा को कहें